हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी अकाउंट्स को रटना नहीं है और उसे बिल्कुल बेसिक से समझना है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। चलिए बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। उससे पहले बात करते हैं, पिछली वीडियो में हमने मॉडर्न अप्रोच को कवर किया है, यानी कि उसके कुछ गोल्डन रूल्स को हमने पढ़ा है, जिसकी वीडियो लगभग 5 मिनट की है। तो 5 मिनट के अंदर हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच को कवर किया है। ऐसे ही अगर आपको छोटे से छोटे टॉपिक को कवर करना है, यानी कि छोटे से छोटे टॉपिक को कवर करना है ईजी तरीके से, तो आप इस चैनल के मीडियम से आप उसे कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। इसमें टोटल 3 मेन अकाउंट्स होते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें टोटल 3 मेन अकाउंट्स होते हैं। नंबर 1, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट यानी वे सभी एसेट्स जिन्हें हम छू और देख सकते हैं, यानी कि फर्नीचर हो गया या कोई मशीन हो गई या स्टॉक हो गया, ये सभी क्या होता है, इन्हें हम छू और देख सकते हैं, ये सब रियल अकाउंट में आ जाता है। फिर होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट यानी इसमें हमारे सारे खर्चे, नुकसान, फायदे, लाभ सब हमारा नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। तीसरा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, यानी कि सभी व्यक्ति, बैंक या कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी फर्नीचर एंड स्टॉक आते हैं इनमें, और बहुत सारे एसेट्स आते हैं जिन्हें हम छू और देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके रूल की, जो कि कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो भी चीज आ रही है, यानी कि रियल अकाउंट में से फर्नीचर हो गया या स्टॉक हो गया, अगर आ रहा है तो उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यदि जा रहा है तो क्या लिखा है? देखिए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि अगर कोई भी चीज जा रही है तो उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही नीचे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है फर्नीचर परचेज, यानी फर्नीचर को हम लोगों ने परचेज किया, तो फर्नीचर यानी बिजनेस में आया, तो इसे हम लोग क्या करेंगे? इसे हम लोग डेबिट करेंगे, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट। चलिए नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं। ये रहा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? सभी खर्चे, लाभ, हानि, नुकसान। इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी कि अगर हमें कोई भी नुकसान या हानि होती है तो उसे हमें डेबिट करना है, और कोई भी फायदा या लाभ होता है उसे हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। चलिए हम इसका एक उदाहरण से सोचते हैं। जैसे ही इसमें लिखा है रेंट पे, यानी यदि हम रेंट को पे करते हैं तो उसे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि रेंट एक हमारे लिए खर्चा है। अगर हम रेंट पे करेंगे तो खर्चा क्या होगा? खर्चा हमेशा डेबिट में आता है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं तीसरे की। चलिए बात करते हैं तीसरा, पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? इसमें सभी व्यक्ति, कंपनी या बैंक्स के अकाउंट्स आ जाती हैं। ठीक। चलिए इसके रूल की बात करते हैं। क्रेडिट द रिसीवर, यानी कि जिसको भी रिसीव होगा उसको हमें डेबिट करना है, यानी मिलने जिसको भी कोई चीज मिलेगी उसे हमें डेबिट करना है। और क्रेडिट द गिवर, यानी कि देने वाले को हमेशा क्रेडिट करना है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण लिखा है, पे कैश टू राम, यानी कि राम को कैश पे किया, तो इसमें रिसीवर कौन है? इसमें रिसीवर है राम। राम को हमने पैसे दिए, हमने दिए या किसी ने भी दिए, तो राम को अगर पैसे दिए तो पैसे किसे मिले? रिसीवर कौन है यहाँ पे? राम। तो राम को क्या करेंगे? राम को डेबिट करेंगे। इसी तरीके से अगर राम अगर पैसे देता तो क्या हो जाता? तो राम अकाउंट क्रेडिट हो जाता। ठीक। तो हमने बिल्कुल छोटी सी वीडियो में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के कुछ गोल्डन रूल्स पढ़ लिए, उसके हमने 3 अकाउंट्स पढ़ लिए हैं। इसी तरीके से हम आगे भी वीडियो लाएंगे। बस आप लोग शॉर्ट में जितना आपको समझ में आए उतना आप पढ़ते रहिए हमारे साथ, और जुड़ते रहिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिन्हें अगर अकाउंट समझ बिल्कुल भी नहीं आती है उसे भी हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ा देंगे, भले चाहे उसे कितना भी समय लगे, हम उसे हर टॉपिक को कवर कराते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक किस पे होना चाहिए, हम तुरंत ही उस पे एक और वीडियो लाएंगे। चलिए आप लोगों का धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।